दोस्तों, दिसंबर 2024 को हमारी सेना को पहले 3 अपाचे हेलीकॉप्टर की डिलीवरी मिलने जा रही है और ये हेलीकॉप्टर हमारी सेनाओं की डिफेंस कैपेबिलिटी को काफी ज्यादा बढ़ाने वाले हैं। इस समय अपाचे हेलीकॉप्टर को देखा जाए तो अपाचे हेलीकॉप्टर को दुनिया का नंबर 1 अटैक हेलीकॉप्टर माना जाता है। ये हेलीकॉप्टर डेजर्ट कंडीशन में भी काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस देता है और हमारी सेना इस समय डेजर्ट कंडीशन में ही इस अपाचे हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल को करने वाली है। अपाचे हेलीकॉप्टर की मदद से हम काफी आसानी से प्रिसीजन स्ट्राइक कर सकेंगे। साथ में इस हेलीकॉप्टर की मदद से हम रिकोनोसेंस जैसे मिशन को भी काफी आसानी से परफॉर्म कर सकेंगे। इस समय देखा जाए तो हमारी वायुसेना पहले से ही 22 की संख्या में अपाचे हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर रही है। हमारी वायुसेना को ये हेलीकॉप्टर 2019 से 2020 के बीच में मिले थे और हमारी वायुसेना के इन्हीं अपाचे हेलीकॉप्टर की परफॉर्मेंस को देखते हुए हमारी सेना ने भी अपाचे हेलीकॉप्टर को लेने का फैसला लिया था। और जैसे ही ये हेलीकॉप्टर अगले महीने हमारी सेना को मिल जाएंगे, उसके तुरंत बाद ही हमारी सेना की हमारी वायुसेना के ऊपर से हेलीकॉप्टर को लेकर निर्भरता पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगी। साथ में एक अपडेट हमारे फ्यूचर मेन बैटल टैंक को लेकर भी आया है और ये अपडेट काफी ज्यादा जबरदस्त अपडेट होने वाला है। और इस अपडेट को जानने के बाद आपको ये बात जानने को मिलने वाली है कि अब हमारे टैंकों की जो सर्वाइविलिटी होने वाली है वो बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल पर जाने वाली है। दरअसल हाल ही में ही हमारी हाई एनर्जी मेटल रिसर्च लेबोरेटरी ने एक स्पेशल तरीके के आर्मर्ड को बनाकर तैयार कर लिया है। आर्मर्ड वो कंपोनेंट होता है जिसको टैंक के ऊपर लगाया जाता है और इसी आर्मर्ड की मदद से हम अपने टैंक को दुश्मन देश की गाइडेड मिसाइल एम्यूनेशन से प्रोटेक्ट करते हैं। अभी तक भारत के अंदर 3 अलग अलग तरीके के आर्मर्ड को बनाकर तैयार कर लिया गया है, जिसमें से पहले आर्मर्ड को हम एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर्ड मार्क 1 के नाम से जानते हैं। इस आर्मर्ड का इस्तेमाल हम अपने T-72 टैंक के अंदर करते हैं और इसीलिए ही हमारे T-72 टैंक दुनिया के दूसरे टैंकों से काफी ज्यादा मजबूत हैं। रिएक्टिव आर्मर्ड मार्क 2 का इस्तेमाल हम अपने अर्जुन टैंक और T-90 टैंकों में करते हैं और इसीलिए ही हमारे T-90 टैंक और देशों के T-90 टैंक के मुकाबले काफी ज्यादा बेहतर हैं। और अब हाई एनर्जी मेटल रिसर्च लेबोरेटरी ने इस आर्मर्ड के मार्क 3 वर्जन को भी बनाकर तैयार कर लिया है, जिसको स्पेशली टेंडम हाई चार्ज वॉरहेड और काइनेटिक एनर्जी प्रोजेक्टाइल को देखते हुए बनाकर तैयार किया गया है। ये आर्मर्ड काफी आसानी से दुश्मन देश के टेंडम हाई चार्ज वॉरहेड को बेकार कर सकता है। जिस समय दुश्मन देश की तरफ से टेंडम चार्ज वॉरहेड का इस्तेमाल हमारे इस आर्मर्ड के ऊपर किया जाएगा, उस समय हमारा ये आर्मर्ड दुश्मन देश के टेंडम चार्ज वॉरहेड से लैस मिसाइल या फिर गाइडेड मिसाइल के इफेक्टिवनेस को 50% कम कर देगा और काइनेटिक एनर्जी प्रोजेक्टाइल की एफिशिएंसी को 30% तक कम कर देगा। और अब इसी ने आर्मर्ड को हम अपने पुराने T-72 टैंक के ऊपर फिट करने वाले हैं। उसके बाद इस आर्मर्ड के कुछ और परीक्षण किए जाएंगे, जिसके बाद ये आर्मर्ड हमारे फ्यूचर मेन बैटल टैंक में लगने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। ये आर्मर्ड काफी लाइट वेट होगा, जिससे हमारे टैंकों की मोबिलिटी के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इस आर्मर्ड का वजन केवल 1.6 टन होगा। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या हमको इस आर्मर्ड को अपने सभी टैंकों के ऊपर लगाना चाहिए, हाँ या फिर ना। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।